अगर कोई इंसान लाइफ में प्रैक्टिस करने पर आ जाए किसी पर्टिकुलर काम को लेकर, तो वो सारी सीमाएं लांघ जाता है, सारी हदें पार कर जाता है। इतने लार्ज स्केल पर वो किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकता है कि सामने वाले को आश्चर्यचकित कर सकता है कि हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। यह है राजसेना वेंडेन। ये रहने वाली है डच, नीदरलैंड या फिर आप लोग हॉलैंड भी उसको बोलते हैं। ये पर्सनैलिटी है जो कि दोनों हाथों से पेंटिंग बनाती है। दोनों हाथों से लिखना एक बार को समझ में आता है, दोनों हाथों से एक एक अलग अलग टाइम पर एक साथ में दोनों हाथों से पेंटिंग बनाना, ये काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं क्रिएटिव वर्क है। क्योंकि पेंटिंग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लोग एक हाथ से भी ढंग से नहीं बना पाते हैं, दोनों हाथों से शानदार पेंटिंग बनाना, तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, हमेशा प्रैक्टिस और रिवाइज अपना चीजों कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम में वो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। हमारे माइंड की जो साइकिल होती है वो कंप्लीट करती है ये प्रैक्टिस। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मॉर्निंग में काफी बच्चे उठ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से आउटपुट मांगा जाता है। इनपुट तो यहाँ पर आप लोगों को पूरे साल दिया जाता है, पर लेकिन एग्जाम में आप लोगों से आउटपुट मांगा जाता है। वो आउटपुट कब मिलेगा? जब आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने माइंड को लगाएंगे, अपने आप सोचेंगे। लेक्चर अटेंड करना ये सफिशिएंट नहीं होता है। लेक्चर अटेंड करते टाइम आप लोगों के माइंड में इनपुट दिया जा रहा है, पर लेकिन एग्जाम आप लोगों से आउटपुट मांगता है। तो इसीलिए लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद में एक बार उसको रिकॉल भी क्या कीजिए कि हाँ, क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा है। वो असलियत में आपकी कंप्लीट जो स्टडी की साइकिल है उसको कंप्लीट करेगा। तो इस तरह का कुछ प्रोसीजर आप लोगों का होना चाहिए अगर रियली में आप लोग एक अच्छे तरीके से मार्क्स गेन करना चाहते हैं और एक अच्छा अपना कोई अच्छी सी जॉब लेना चाहते हैं। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक साइंटिफिक मैनर में आप लोग अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आज है संडे, संडे को फन डे प्लस स्टडी डे दोनों होता है। थोड़ा सा फन भी किया कीजिए और स्टडी भी, और जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन। पढ़ाई भले ही कम कीजिए, पर लेकिन रिवीजन और फन, जो फन है उस पर पूरा फोकस आप लोगों का रहना चाहिए। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में भी। इसी के साथ में कुछ फोकस डालेंगे हम लोग यहाँ पर साइंस और टेक वाले रीजन पर। तो देखेंगे ये क्या है, इसमें भी हम लोग नजर डालेंगे। बाकी जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर शेड्यूल क्या है, कई सारे बच्चे, तो उनको एक बार बता दूं यहाँ पर नैनो मैगजीन आप लोग को शाम को 8:30 बजे मिलती है। द हिंदू न्यूज़पेपर सुबह 7:30 बजे। यूपीएससी के जो एमसीक्यूज हैं ये मॉर्निंग में 4 o'clock, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर ये पैकेज आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोगों का करंट अफेयर का बाहर नहीं जाने वाला है, अगर आप लोग जेन्युइनली अच्छे से बिल्कुल मन लगाकर यहाँ पर इसको कवर करेंगे तो। ओके, तो कोशिश कीजिए कवर करने की। मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर 1 से सवा घंटा लगेगा, जिसमें आप लोग कंप्लीट अपना सब कुछ कर कर ले जाएंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोगों की संडे में भी मैंने डाली है। कई सारे बच्चों से सजेशन भी लिया है। कुछ बच्चे बोले थे सर संडे में रहने दो, कुछ बोले थे सर संडे में भी डालो। तो देखिए, मुझे तो लगा कि डाल देनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ बोलना है तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आज की जो वीडियो थी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी, यानी कि हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे हुए थे और इंग्लिश में भी लिखे हुए थे। कई सारे बच्चों ने बोला सर इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में होना चाहिए। तो अब आप लोग देखिए कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आप लोगों को लगता है सजेशन जो आप लोग दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये साइंस से रिलेटेड कनेक्ट की जा रही है यहाँ पर एग्रीकल्चर, यानी कि किसानों को, फार्मर को। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं किसानों के द्वारा अपने खेतों में। कई बार डायरेक्ट हाथ यूज किए जाते हैं, यानी कि उसके हाथ पर कुछ ग्लव्स वगैरह नहीं पहने जाते हैं। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कई बार स्किन की प्रॉब्लम होती नजर आती है किसानों को, और कई सारे किसानों की जान भी जाती है इन सब रीजन की वजह से। तो अभी यहाँ पर एक जेल टाइप का यहाँ पर एक ये आप लोग देखते हैं, जो आप लोग के सामने बोतल है, यहाँ पर जेल और क्रीम दोनों की फॉर्म में अभी एक ऐसा यहां पर पॉलीमर यूज करके एक ऐसी दवाई बनाई गई है जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करेगी किसानों की। और खासकर जो पेस्टिसाइड खेतों में यूज किया जा रहा है या फिर किसी का स्प्रे किया जा रहा है खेतों में, जो कि कीट पतंगों को मारने के लिए किया जाता है, अब ये क्रीम लगाने से एक तरीके से इसको डीएक्टिवेट भी करेगा। जो यहां पर ये हाथों पे लग जाता है, यानी कि वो स्किन पर फर्क नहीं डालेगा, और वैसे भी एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करेगा। यानी कि बिल्कुल ऐसे लगाने से कोल्ड क्रीम वगैरह लगाई जाती है, सनस्क्रीन, तो उसी तरीके से यहां पर इसको यूज करना है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसके अंदर किसी भी तरीके की खुशबू डाली जा सकती है, जो भी सुटेबल लगे यहां पर। तो ये अच्छी एक इन्वेंशन आप लोग बोल सकते हैं, खासकर किसानों के लिए। और उनके लिए कि नॉर्मली ये एक किस तरह की बातें, इस तरह की बातें कोई सोचता नहीं है उसके बारे में नॉर्मली, तो वहां पर सोचा जा रहा है। किसानों के बारे में कौन इतना सोचता है, किसानों को ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च की। आगे चलता हूं, तो अगर आपके घर में कोई भी किसान है या फिर यार दोस्त कोई रिश्तेदार की खेती करता है, तो ये ऐसी चीजें उसको जरूर बताया कीजिए आप लोग। कई सारे लोगों को फायदा होता है इससे। आगे चलते हैं। हमेशा से मैं आप लोगों को बोलता हूं, किसी भी चीज की अति जो होती है वो खतरनाक होती है। अगर मान लीजिए आप लोग अच्छा खाना खा रहे हैं पर लेकिन उसको इतने लार्ज स्केल पर खा रहे हैं तो वो भी आप लोगों को नुकसान करेगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर कर रहे हैं कि आउट ऑफ द वे चले जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को नुकसान करेगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग विटामिन डी
भी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो एक हद तक आप लोगों को फायदा पहुंचाता है। ये नहीं है कि पूरे दिन ही आप लोग धूप में बैठे रहें, वो भी नुकसान करेगा। या फिर विटामिन डी की जो गोलियां भी नॉर्मली खाई जाती हैं तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में ये बोला जा रहा है अगर डोज आप लोग अप टू द मार्क लेते हैं तो ये कई तरीके की चीज़ें आप लोगों को सही करता है, जिस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर जितनी डोज लेनी चाहिए उसके 3 गुना डोज लेते हैं तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है मेमोरी में और लर्निंग में। पर लेकिन जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, यानी कि बॉडी में से जो रिएक्शन निकल के आती है, आपको किसी ने कुछ बोला, रिएक्शन आ रही है आपकी बॉडी में, मान लीजिए हल्की सी कहीं पे चींटी ने काटा तो रिएक्शन निकल के आई, कहीं पे आप मान लीजिए किसी ने सुई चुभ हुई तो आप लोग हाथ खींच लेंगे एकदम, तो वो रिएक्शन टाइम कम हो जा रहा है। अब मेमोरी फॉर्मेशन और लर्निंग प्रोसीजर अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं अगर एज बढ़ती है तो इस तरीके के इंपैक्ट और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो कोशिश ये करना है कि बैलेंस बनाकर चलिए, अच्छा खाइए, ठीक खाइए, इसी तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, ठीक ठाक कीजिए, 10-15 मिनट काफ़ी है, आधा घंटा कर लीजिए मैक्सिमम, ये नहीं है पूरे दिन एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ ये सारा काम करने की कोशिश कीजिए अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो। और हाँ, संडे के सेशन के बारे में एक बच्चे का बड़ा ही अच्छा कमेंट आया वहाँ पर। बच्चे ने बोला कि सर संडे का सेशन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शानदार लगता है। रीज़न क्या है, यहाँ पर लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। उसी के साथ में एक दूसरा बच्चा था, उसने बोला सर संडे का सेशन बिल्कुल बर्बाद लगता है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम से रिलेटेड मिलता ही नहीं है जानने को। तो देखिए हर एक इंसान का अपना अपना एक नज़रिया होता है। यहाँ पे एक बच्चा ऐसा भी था जिसने ये बोला कि सर आप हमेशा मिड पाथ पर चलने के लिए क्यों बोलते हैं, यानी कि मैं बीजेपी के बारे में बोलूं तो मेरे ऊपर गुस्सा, कांग्रेस के बारे में बोलूं तो गुस्सा, और मिड पाथ पे बोलूं तो गुस्सा। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो करना है आप लोग कीजिए आराम से, कोई आप लोग कहीं पर भी पूरा परफेक्ट नहीं हो सकते कि हाँ बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्योंकि कमी निकालने वाले को कमी निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, तो वही बात है ना कि निकालने वाले तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। तो वही बात है वह सामने यहाँ पर। तो जो करना है उसको आप लोग अच्छे से कीजिए। क्रिटिसिज्म ये झेलने की आदत डालिए अगर पब्लिक में आप लोग हैं, पब्लिक के साथ में डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आगे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कोई अच्छी पोस्ट पर आप लोग जाते हैं, ये ऐसी क्रिटिसिज्म बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनको सुनने की आदत डालिए, क्योंकि हर एक तरीके का इंसान सोसाइटी में है और हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट है कुछ भी बोलने के। ठीक है, गलत तरीके से यूज़ किया जाता है फंडामेंटल राइट का। तो कमेंट पढ़ता हूँ तो कई बार जब मैं पढ़ते हुए नहीं पढ़ता हूँ, जब मान लीजिए पीपीटी बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद में जब टाइम मिलता है तो कमेंट पढ़ता हूँ तो एक अलग तरीके की फीलिंग आती है मुझे। मैंने कहा वाह, ऐसे ऐसे मतलब अलग होनी है कि एक अलग अलग तरीके का रंग, एक पूरा इंद्रधनुष बना हुआ मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में। कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, सबका अपना अपना रंग होता है। चलिए अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है अगर मान लीजिए एक जहाज कहीं से ऑयल लेकर आता है जिसको क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलते हैं, और वो कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो पानी में वो सारा क्रूड ऑयल मिल जाता है, उसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी भी जान चली जाती है। अब पानी से उस ऑयल को अलग करने के लिए यहाँ पर एक नेचुरल बाइपोलिमर यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है, जिसको काइटोसन बोला गया है। ये चिटोसन नहीं है, काइटोसन है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये बाइपोलिमर यूज करके कि श्रिम्प होते हैं जिनको आप लोग झींगे बोलते हैं, तो उनकी सेल है यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर इसको निकाला जा रहा है, जिसको यहाँ पर इसके द्वारा काइटिन बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होने वाला है कि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिला था, इसके कुछ दिनों पहले जगह जगह पर कई बार ऐसी दुर्घटना होती है जिसकी वजह से ये जो ऑयल के टैंकर होते हैं उनमें से कई बार रिस भी जाता है, फट भी जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में काफी बर्बादी झेलने को मिलती है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने अब यहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल बनाने की कोशिश की है जिसके तहत यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं खासकर जो ओशन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको काफी फायदा देखने को मिलेगा। वाटर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो। और ये एक तरीके का जेल होगा यहाँ पर, ये खासकर जो मोटर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या फिर दूसरा कोई क्रूड ऑयल है, उसको सारे को लगभग 95% पानी से अलग कर देगा। तो समझ रहे हैं आप लोग, 95% क्वांटिटी अगर पानी से कम अलग हो जा रही है तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक हद तक काफी कुछ यहाँ पर सुधर गया है। 100% नहीं पर 95% भी कोई आप लोग कम नहीं बोल सकते यहाँ पर। रिएक्शन एक अच्छी इक्वेशन है यहाँ पर। आगे चलता हूँ। आज की डेट में अगर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं या फिर बाइक्स वगैरह का यूज करते हैं, इस तरीके से जाने को इस तरीके चीज देखते हैं, जो भी आज यूज कर रहे हैं, आज अगर रेफ्रिजरेटर या फिर आप लोग एसी वगैरह यूज करें तो हर एक चीज जो यूज की जा रही है उसमें से एमिशन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं CO2 की क्वांटिटी कई बार आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आती है जब कुछ जलाया जाता है उस टाइम पर भी। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो काफी एमिशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक लेवल पर यहाँ पर इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पर एक स्टडी में बोला गया कि ह्यूमन के द्वारा जो एमिशन किया जाता है लगभग उसका 30% यहाँ पर ओशन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये जो अभी देखने को मिल रहा है, अगर ये 30% ओशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं ओशन के वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा।
ओशन के वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखिए फिर एक साइकिल बन जाती है, फिर ये ठीक है ना, ये साइकिल बनेगी, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आसपास वाले एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा। कोरल रीफ जो होते हैं उन पर टेम्परेचर का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोरल रीफ को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग उसको ये बोल सकते हैं कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु की लाइफ पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज होने वाला है ह्यूमन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से। तो ये जो स्टडी की गई है यहाँ पर अभी ये बोला गया 1994 से 2007 तक का एक यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है, उसके हिसाब से ये बातें बोली गई है। तो देखते हैं आगे क्या बातें निकल कर आती हैं, अभी फिलहाल यही आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफी अच्छी है स्टडी, आप लोग बोल सकते हैं अगर किसी को दिखता नहीं है तो उसकी साइट भी आने वाले टाइम में रिस्टोर की जा सकती है। ऐसी स्टडी की गई है यहाँ पर यूएसए की यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बार्कले यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ये इसके द्वारा रिस्टोर की गई है जो साइट चूहे की, यानी कि चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसकी साइट को रिस्टोर किया गया है। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो हमारी जो खासकर आंखों जो कि एक सेंसिटिव जोन होता है काफी, उस पर ये इस तरीके की एक्टिविटी अगर होती है तो बहुत सारे लोगों को आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो देख पाएंगे इस रंग बिरंगी दुनिया को। तो ये यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे इसको अच्छे से डिटेल में आगे चीजें जो निकल कर आती है, कैसे इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब देखने वाली बात होगी। तो एक पॉजिटिव एक डायरेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसको बोलते हैं सिम्बोसिस, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर इसका हिंदी में शब्द देखें तो इसका मतलब होता है सहजीवन, यानी कि एक साथ मिलकर काम करना, एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना। यानी कि मान लीजिए अगर सामने वाले के साथ में कोई काम करें पार्टनरशिप में तो दोनों का फायदा हो रहा है। वो नहीं कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, दोनों मिलकर साथ में काम करें दोनों का फायदा हो रहा है। इसी तरीके से जब बात आती है एक इंसान की उत्पत्ति कैसे होती है, जब एक मेल और एक फीमेल मिलते हैं तो एक इंसान की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरीके से जानवरों के अंदर भी यहाँ पर एक बैक्टीरिया रिलीज होता है। ये ब्राजीलियन साइंटिस्ट ने यहाँ पर अभी इसके ऊपर रिसर्च की है, तब जाकर उनकी फिर आगे फिजिकल रिलेशन बनता है। और उसके बाद में यानी कि एक तरीके से कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई तरीके ये आप लोगों ने एक तरीके से जैसे कि जानवर है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये एक्टिविटी क्या होती है, ये कहीं ना कहीं हर एक जिस तरीके से इंसानों के बीच में फीलिंग होती है उसी तरीके से ये जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनका भी एक अलग पैटर्न होता है। इसी की वजह से उनकी भी जनसंख्या बढ़ती है, इसी की वजह से वो भी जिंदगी में दुनिया में आते हैं। तो कुछ ऐसी स्टडी यहाँ पर की गई है। बेसिक पर्पज मेरा यहाँ पर बताने का था, ये था सिम्बोसिस। ये वर्ड पूछा जा सकता है बायोलॉजी में कई बार आप लोगों से कि क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट दे देगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक के बेनिफिट के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन पास में पूछा जा चुका है। तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने की। माइंड से रिलेटेड बीमारी है, जब आप लोग खासकर जैसे जैसे एज बढ़ेगी चीज़ों को पहचानना बंद कर देंगे, चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देंगे। अगर पिक्चर कोई दिखाई जाएगी तो उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये किस इंसान की पिक्चर है। इस तरीके की जो एक्टिविटी होने लगती है उसको बोलते हैं अल्जाइमर की बीमारी। अल्जाइमर की एक तरीके से मेमोरी लॉस आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसर्च के द्वारा ये बोला गया इसको ठीक किया जा सकता है कॉम्बिनेशन से लाइट और साउंड, यानी कि लाइट और साउंड का जो इफेक्ट है तो इससे यहाँ पर आवाज और जो रोशनी का इफेक्ट है उससे ठीक किया जा सकता है। खासकर जो ब्रेन वेव होती हैं वो गामा वेव होती हैं। तो इसी के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव्स की हेल्प से बोला जा रहा है कि जो ये बीमारी है कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। और फिर से ये जो रिसर्च की गई है ये चूहे के ऊपर की गई है। देखिए इंसानों के चक्कर में चूहे काफी बर्बाद होते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है काफी, जब भी देखते हैं आप सारी स्टडी चूहे के ऊपर की जाती है। चलिए जो भी है, ये तो अभी रिसेंटली एक स्टडी निकल कर आई थी कि खासकर वो स्टडी जिससे इनकी जान को खतरा हो सकता है वो यहाँ पर इनके ऊपर करने की बात को मना किया गया था, पर लेकिन सुधरता कौन है, चलती हुई आ रही है चीजें अभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सन के बारे में। सोलर साइकिल या फिर सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी साइकिल, ये एक तरीका पीरियड होता है जो कि लगभग 11 साल का होता है। इस 11 साल की एक्टिविटी में सन के अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो इसका इफेक्ट होता है वो चेंज होता हुआ नजर आता है। और उसकी वजह से यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर पृथ्वी पर भी चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना जो खाना बना पाते हैं वो सूरज की वजह से ही बना पाते हैं। अगर सन की रोशनी न हो, प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया न हो तो वो यहाँ पर खाना अपना नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। इसको बोला जा रहा है सोलर डायनमो की तरीके से यहाँ पर थोड़ा काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड खासकर सूरज के अंदर में। और ये प्रोडक्शन यहाँ पर एक तरीके का सन स्पॉट बनाता है। और ये साइकिल एक 11 साल में कंप्लीट होती है, जिसको यहाँ पर सोलर साइकिल या फिर मैग्नेटिक एक्टिविटीज भी, इसको सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटीज भी इसको बोला जा रहा है। तो ये 11 साल का टाइम पीरियड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं।
बाकी इंडिया के अंदर काफी पेशेंस है। अभी फिर से यहाँ पर जो बात चल रही है, ये बात चल रही है कि चाइना के साथ में फिर से हम लोग बात कर रहे हैं और नॉर्मल बनाने की कंडीशन कोशिश कर रहे हैं कि मसूद अजहर वाले मुद्दे पर चाइना जो है वो हमारा साथ दे। तो देखते हैं किस तरीके से चाइना को हम लोग टैकल कर पाते हैं, क्योंकि पास्ट की जो हिस्ट्री है चाइना की, अगर अब तक आप लोग देखेंगे, हमेशा से इसने सपोर्ट किया है चाइना ने मसूद अजहर को। और कहीं ना कहीं मसूद अजहर के चक्कर में चाइना अपने आप को रिकॉग्नाइज करा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड कि मेरे बिना टेररिस्ट एक्टिविटी को आप लोग खत्म नहीं कर सकते। इसलिए पहले आकर मेरी खुशामद करो, पहले आकर मेरे सामने हाथ जोड़ो, तभी मैं यहां पर ये सारी एक्टिविटी करने के लिए आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। कुछ ऐसे मुद्दे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है करतारपुर कॉरिडोर की एवज में पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, ये बात बोली जा रही है आर्टिकल में। यानी कि खालिस्तान जो मूवमेंट चलाया गया था, ये अलग से एक देश बनाने की बात चल रही थी खालिस्तान, जो कि कुछ पोर्शन पंजाब पाकिस्तान का और ये इंडिया का बनाकर अलग से यहां पर पोर्शन लेने की बात कर रहे थे। बात चलिए करतारपुर कॉरिडोर, ये करतारपुर इधर आप लोगों को देखने को मिल रहा है और इसी के साथ में डेरा बाबा नानक हमारी कंट्री में, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए गलिहारा बनाया जा रहा है रावी रवि के ऊपर। तो इसके दोनों इंडिया और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी रिपोर्ट ये निकल कर आई है, पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है यहाँ पर किसी न किसी तरीके से खालिस्तान वाला मूवमेंट करतारपुर की एवज में। तो ये बात यहाँ पर है अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन निकलता है। पर इंडिया ने अभी जो मीटिंग हुई यहाँ पर, जो कि 14 मार्च को मीटिंग हुई, उसमें कुछ भी नहीं बोला ऐसा कुछ कि हाँ इसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया पाकिस्तान से। और ये मीटिंग हुई वाघा बॉर्डर पर हमारी साइड में, अटारी वाघा बॉर्डर हमारी साइड जो है उसमें यहाँ पर ये मीटिंग अभी देखने को मिली। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो कि फर्स्ट मीटिंग थी, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। अच्छा ये बताइए, ये जो अभी इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है, गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है ये, तो कौन सी अभी बर्थ एनिवर्सरी होगी उनकी जिसके उपलक्ष्य में यहां पर इसको कंप्लीट किया जाएगा 2019 में, ये बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है गोवा के बारे में। गोवा में आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो जूतू करके किसी तरीके से गवर्नमेंट बनाई गई थी मनोहर पारिकर जी के द्वारा। अब यहाँ पर रिसेंटली एक जो एमएलए है उनकी डेथ हो गई जिनका नाम था डिसूजा, तो उन फ्रांस की डिसूजा, तो उनकी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ गई। कांग्रेस बोल रही है कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। पर लेकिन अभी बात यह भी है, बाई इलेक्शन होंगे जो लोकसभा के इलेक्शन के साथ में 3 सीट्स के लिए, तो देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से यहाँ पर फिर कौन मेजोरिटी में है, तब एक अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ सकती है। तो देखते हैं अभी आगे क्या कंडीशन बनती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा फिर से फटकार लगाई गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर हिंडन रिवर की, वो एक नाला बन चुकी है आज की डेट में। आज की डेट में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है ये है आदर्श कुमार गोयल, इनके द्वारा बोला गया है कि सीरियस इफेक्ट आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा एफर्ट, वरना आप लोग गारंटी देनी पड़ेगी लगभग 5 करोड़ रुपए की। यानी कि किस तरीके से आप लोग ठीक कर रहे हैं, एक तरीके से आप लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। विद इन 6 महीने आप लोगों को पूरा एक्शन प्लान देना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है, वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक रोक सिस्टम है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलता है, नाम है खाजागुड़ा। तो रॉक हेरिटेज आज के डेट में टर्न हो चुकी है डस्ट में, यानी कि यहाँ पर माइनिंग हो रही है। माइनिंग की वजह से यहाँ पर कई सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ पर काफी डस्ट देखने को मिलता है। अगर देखा जाए 2017 तेलंगाना हेरिटेज एक्ट के तहत इसको रजिस्टर नहीं किया गया, पर फिर भी प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से माइनिंग वगैरह की जाती है, वहां से जो पत्थर उठाए जाते हैं, खासकर अगर आप लोग देखें घर बनाने के लिए भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है। आप लोगों ने मांझी मूवी देखी होगी, ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पत्थर बेच दिया उसने। तो ये एक्टिविटी काफी नॉर्मली देखने को मिलती है। तो ये जो यहाँ पर ये है खाजागुड़ा रोक, आप लोगों से पूछी जा सकती है, अभी न्यूज में है। कई बार ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यूपीएससी हमेशा ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करती है जिसके बारे में कोई ज्यादा न्यूज में भी ना हो, ऐसे फैक्ट निकाल के लेके आती है कई बार, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नकली ड्रग होती हैं या फिर कुछ ऐसी ड्रग होती है नुकसान पहुंचाने वाली, उनसे लड़ने में अभी ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पकड़ भी लिया जाए कि हाँ ये इंसान ये हरकतें कर रहा है, उसको सजाई नहीं मिल पाती है, छुटकर आ जाता है लंबे समय तक, या फिर केस चलते रहते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्योंकि कोर्ट में और सारे केस भी बहुत लंबे चल रहे हैं। तो इसलिए बात यह आती है निकल की आखिर कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि झट मंगनी पट बिहा वाला अगर फंडा हो, यानी कि केस जैसे ही कोर्ट में जाए उसको स्पीडी ट्रायल करके अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो आधे से ज्यादा सिस्टम तो वहीं पर ही सुधर जाएगा। जस्टिस इज डिले मींस जस्टिस इज डिनाइज, यानी कि उसका क्या मतलब है, जब जस्टिस मिल रहा है, जब जो जिसको जस्टिस मिलना चाहिए था वो निकल गया दुनिया छोड़कर, तो इसीलिए बोला जाता है कि जस्टिस जो होना चाहिए थोड़ा टाइम पर मिलना चाहिए, तभी उसका मीनिंग रहता है, वरना वो मीनिंग लेस हो जाता है। तो डेटा आप लोगों के सामने है, यहाँ पर ये नीचे वाला डेटा देखिए बस। जो यहाँ पर 163 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया और कन्विक्शन रेट देखने को कितना मिला, ओनली 16, यानी कि 163 में से 16 को ओनली कन्विक्टेड यहां पर पाया गया, उनके ऊपर यहां पर चार्ज लगाया गया। तो इतना बड़ा रेशियो यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने वाला है कि यार काम कर रहे हैं पर लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है।
2010 के आईएएस ऑफिसर शाह फैजल के द्वारा अपनी नई पार्टी लॉन्च करने की बात की जा रही है, जो यहाँ पर संडे के दिन। तो देखते हैं इनकी पार्टी का नाम क्या रखा जाएगा। जो आज की डेट में दो पार्टी हैं यहाँ पर, मेन पार्टी हैं, उनके अपोज में ये बोल रहे हैं कि उनसे इनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, और अभी रिसेंटली इनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया था अपनी पोस्ट के ऊपर। काफी सारी गालियां भी पड़ी, काफी लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। पर लेकिन देखिए, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल अपना कोई डिसीजन ले रहा है तो देखिए उसमें उसका खुद की लाइफ है, खुद अपना जो करना चाह रहा है। आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर कुछ इस तरीके से कमेंट करने चाहिए। हाँ देखिए, कुछ ना कुछ सोचकर ही उसने ये स्टेप उठाया होगा, उसकी लाइफ है तो उसकी लाइफ को उसके हिसाब से लीड करने दीजिए। कभी भी किसी को जज करने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत गलत तरीका होता है। सामने वाला अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, सामने वाला मतलब एक तरीके से मान लीजिए एक एक्टर है, ठीक है ना, आप लोग उसको स्क्रीन पर देखते हैं एक्टिंग करते हो, पर लेकिन पर्दे के पीछे भी उसकी पर्सनल लाइफ है। क्यों उसमें इंटरफेयर किया जाए? उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको जीने दीजिए। जो एक्टिंग है उसमें कोई कमी है तो बताओ, तो वो चीजें होती है, ठीक है। तो इसीलिए किसी को जज करने की कोशिश मत कीजिए। देखते हैं क्या आगे बातें चलती है, किस तरीके से चीजों को लेकर चला जाता है। तो जो नाम रखने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है J&K पीपल्स मूवमेंट, यानी कि ये है पार्टी। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आगे। अब आगे निकल के आएंगी बातें, फिर डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल की बात की जा रही है, खासकर प्लास्टिक के। तो हमारी कंट्री में टारगेट रखा गया था, 5 जून होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में। टारगेट था कि हम लोग अपनी कंट्री में इसको प्लास्टिक को 2022 तक खत्म कर देंगे, पर लेकिन अभी बोला जा रहा है 2025। तो देखते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग कब तक खत्म कर पाते हैं। सिंगल यूज क्या होता है? आप लोग जूस पीने जाते हैं, वहां पर स्ट्रॉ मिलता है, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। आप लोग कुछ भी खाने जाते हैं, प्लास्टिक की चम्मच मिलती है, यानी कि यूज एंड थ्रो आप लोग बोल सकते हैं। तो कम से कम उसको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, जो कि सबसे नेगेटिव और सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रोडक्ट की बात बोली जा रही है। फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए मिलकर तीनों ने यहाँ पर चाइना से बात करने की कोशिश की है कि मसूद अजहर को कैसे यहाँ पर यूएन की लिस्ट में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माना जाए। तो काफी कुछ यहाँ पर एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी क्या इसमें सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आज यहाँ पर क्विज नहीं पूछता हूँ, संडे में थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आप लोग। वैसे आप लोगों की क्वेश्चन वाली और नैनो में आप लोग क्विज हो ही चुका है। क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, वहां पर ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझाई गई हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और शाम तक आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है, उसका प्रीमियम में लगा दूंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी। तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, जिसमें आप लोगों को काफी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है। उस टॉपिक की तो मैं गारंटी लेता हूं, उससे रिलेटेड आप लोगों को कभी भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। बाकी जो भी क्वेश्चन की वीडियो है उसको जाकर आप लोग लिंक पर क्लिक कर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का संडे का डिस्कशन। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करो लाइफ को, रिवीजन करते रहो। जय हिंद।